बुद्धिमान चोर। एक समय की बात है, किसी छोटे से गांव में रघु नाम का एक युवक रहता था। रघु बहुत गरीब था। उसके पास न तो जमीन थी, न घर का कोई सहारा। माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे और दुनिया में वह अकेला रह गया था। मेहनती तो था, लेकिन किस्मत ने जैसे उसके रास्ते बंद कर दिए थे। काम मांगने जाता तो लोग कहते, तेरे पास कोई हुनर नहीं है। खेतों में मजदूरी करता तो उतनी मजदूरी नहीं मिलती कि पेट भर सके। दिन बीतते गए, भूख ने उसे कमजोर बना दिया। धीरे धीरे उसके मन में ख्याल आने लगा, जब मेहनत करने पर भी पेट नहीं भरता तो क्यों न कुछ और रास्ता अपनाया जाए। एक दिन उसने सोचा, अगर दूसरों की मेहनत का थोड़ा हिस्सा मैं चतुराई से ले लूं तो शायद कोई बुरा नहीं होगा। चोरी करना गलत है, लेकिन अगर मैं किसी को नुकसान पहुंचाए बिना बुद्धि से कुछ ले लूं तो कैसा रहेगा। यहीं से रघु की बुद्धिमान चोर बनने की कहानी शुरू हुई। पहली चोरी बनिए की दुकान से। गांव में एक बनिया था, नाम था लालचंद। वह बहुत लालची और कंजूस था। गरीबों को उधार देने से मना कर देता और ज्यादा कीमत वसूलता। एक दिन रघु ने देखा कि बनिया रात को दुकान बंद करते वक्त ताले में 2 बार चाबी घुमाता है और फिर एक गुप्त जगह पर कुछ सिक्के रख देता है। रघु ने 3 रात उस पर नजर रखी। चौथी रात जब बनिया दुकान बंद कर घर चला गया तो रघु धीरे से वहां पहुंचा। उसने दरवाजे का ताला नहीं तोड़ा, बल्कि देखा कि बनिया की आदत थी, ताला लगाते समय वह हमेशा दाईं ओर 2 बार घुमाता, जबकि दरवाज़ा असल में तब लॉक नहीं होता था जब बाईं ओर 1 बार घुमाया जाए। रघु ने बाईं ओर 1 बार चाबी घुमाई और ताला खुल गया। उसने भीतर जाकर गुप्त जगह से कुछ चांदी के सिक्के निकाले, लेकिन सब नहीं लिए, सिर्फ 5 ही उठाए। बाकी छोड़ दिए। अगले दिन बनिया दुकान खोला तो सिक्के कम थे, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। उसे लगा, शायद उसने खुद ही कहीं रख दिए होंगे। रघु ने उन सिक्कों से भूखा बच्चों को खाना खिलाया और खुद के लिए भी थोड़ा अनाज खरीदा। उस दिन से वह चोरी तो करने लगा, लेकिन कभी किसी गरीब का नुकसान नहीं करता था। दूसरी चोरी जमींदार के कोठार से। एक दिन रघु को पता चला कि गांव के जमींदार ठाकुर वीर सिंह हर साल गरीब किसानों से कर वसूलता है और उनमें से आधा पैसा खुद रख लेता है। गांव वाले डर के मारे कुछ नहीं कहते थे। रघु ने ठाना कि अब इस अन्याय का बदला लेगा। उसने ठाकुर के कोठार में हफ्तों तक नजर रखी। रात में वहां 2 पहरेदार रहते थे जो शराब पीकर आधी रात को सो जाते थे। एक रात जब सब सो गए, रघु दीवार फांदकर अंदर गया। उसने अनाज के थैले खोले और उनमें से कुछ बोरे भरकर बाहर निकाल लिए। लेकिन चोरी से पहले उसने ठाकुर के कमरे में एक चिट्ठी छोड़ दी। ठाकुर साहब, यह अनाज मैंने नहीं चुराया, बल्कि गरीबों को उनका हक लौटाया है। अगर आप में जरा भी न्याय है तो आगे से गरीबों से ज्यादा कर मत लेना। एक बुद्धिमान चोर। सुबह ठाकुर का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन जब उसने देखा कि गांव के गरीब घरों में अचानक खाना पहुंच गया है तो वह कुछ नहीं कर सका। गांव वाले अब रघु को दयालु चोर कहने लगे। राजा के खजाने से। धीरे धीरे रघु की चतुराई और बुद्धि की चर्चा आसपास के गांवों में फैलने लगी। यहां तक कि राजा तक भी बात पहुंची। राजा ने कहा, अगर यह चोर इतना बुद्धिमान है तो इसे पकड़ना आसान नहीं होगा, मगर मैं इसे चुनौती दूंगा। राजा ने आदेश दिया कि अगर वह चोर सच में होशियार है तो वह महल के खजाने से सोने का हार चुरा कर दिखाए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए और बिना कोई निशान छोड़े। रघु तक ये खबर पहुंची। उसने सोचा, ये तो मेरे लिए सम्मान की बात है, पर मुझे ऐसा करना होगा कि कोई बुरा न माने। उसने 3 दिन तक महल के बाहर घूम घूम कर पहरेदारों की आदतें देखीं। चौथी रात को वह एक भिक्षुक के वेश में महल के पास सो गया। जब पहरेदारों ने सोचा कि यह कोई साधु है तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आधी रात को जब सब सो गए, रघु धीरे से उठकर महल में घुस गया। महल के भीतर उसने एक दर्पण देखा। उसी दर्पण में राजा का गहनों वाला संदूक दिख रहा था। उसने सोचा, अगर मैं असली चाबी नहीं ढूंढ सकता तो मैं उसे चतुराई से खोलूंगा। वह खिड़की से अंदर गया, संदूक को थोड़ा झुकाया ताकि ताले का पेंच ढीला हो जाए। फिर उसने बाल की एक पतली तार से ताला खोल लिया। सोने का हार उसने निकाल लिया और उसकी जगह एक पर्ची रख दी। राजन, मैं आपके खजाने से हार ले गया हूं, लेकिन उसे बेचूंगा नहीं। इसे वापस तब दूंगा जब आप ये वादा करेंगे कि गांव के गरीबों से अन्याय नहीं करेंगे। बुद्धिमान चोर। सुबह राजा को जब ये पता चला तो वह गुस्से की जगह हैरान था। महल में कोई निशान नहीं था, पहरेदार जाग रहे थे, फिर भी चोरी हुई थी। राजा ने कहा, ये चोर नहीं तो कोई कलाकार है।
राजा की योजना और रघु की परीक्षा। राजा ने घोषणा करवाई कि अगर वह चोर सच में बुद्धिमान है तो 3 दिन के भीतर दरबार में आकर खुद को प्रस्तुत करे। जो डरता नहीं वही सच्चा वीर है। रघु ने सोचा, अब मुझे खुद को साबित करना होगा। तीसरे दिन वह दरबार में पहुंचा, साधारण वेशभूषा में। उसने कहा, महाराज, मैं वही हूं जिसने आपका हार लिया था, पर मैंने उसे कहीं बेचा नहीं, बल्कि आपके सामने लेकर आया हूं। उसने हार राजा को लौटा दिया। राजा मुस्कुराया, तुम जानते हो चोरी अपराध है, फिर भी तुम गर्व से क्यों आए? रघु ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने कभी किसी गरीब का नुकसान नहीं किया। मैंने जो लिया वो अन्याय करने वालों से लिया, ताकि गरीबों का पेट भरे। अगर यह अपराध है तो मैं यह अपराध बार बार करूंगा। राजा कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, रघु, तुम्हारी बुद्धि और साहस दोनों काबिले तारीफ हैं। अगर तुम इस समझदारी को अच्छे काम में लगाओ तो तुम बड़े काम कर सकते हो। आज से तुम हमारे राज्य के गुप्त सलाहकार बनोगे, ताकि कोई अन्याय न हो सके। रघु ने राजा को प्रणाम किया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह आंसू किसी डर के नहीं, बल्कि सम्मान के थे। बुद्धिमानी का सच्चा अर्थ। रघु अब राज्य का सलाहकार बन गया। उसने हर गांव में जाकर गरीबों के लिए नई नीतियां बनाई, किसानों के कर घटाए और ईमानदार व्यापारियों को बढ़ावा दिया। लोग अब उसे बुद्धिमान चोर नहीं, बल्कि बुद्धिमान रक्षक कहने लगे। उसने एक बार दरबार में कहा, बुद्धि का असली उपयोग किसी को धोखा देने में नहीं, बल्कि समाज को जगाने में है। जब बुद्धिमान व्यक्ति अपनी चतुराई को भलाई में लगाता है, तभी वह सच्चा इंसान कहलाता है। राजा ने उसकी बात सुनकर कहा, जिसे हम कभी चोर कहते थे, वही आज हमारे राज्य का सबसे ईमानदार व्यक्ति है। यही बुद्धिमानी की जीत है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी का सही उपयोग इंसान को महान बना सकता है। अगर रघु अपनी चतुराई गलत रास्ते पर लगाता रहता तो शायद वह कभी सम्मान नहीं पाता। लेकिन उसने अपनी बुद्धि को न्याय और भलाई के लिए इस्तेमाल किया, और इसीलिए वह सबके दिलों में जगह बना गया। चोरी करना पाप है, लेकिन अगर कोई अपनी बुद्धि से समाज का भला करे तो वही सच्चा बुद्धिमान कहलाता है।